समर संघ आज का नहीं, बरसों पुराना है। इतना पुराना है कि हमारे परदादाओं को भी याद नहीं है कि कितना पुराना है। संघ एक ऐसी व्यवस्था जिसको चलने पर पूरा युग बदल जाता है, पूरा भविष्य बदल जाता है, पूरा भूतकाल बदल जाता है, पूरा वर्तमान बदल जाता है। ऐसे संघ को समर संघ कहते हैं। समर संघ एक ऐसे लोगों का संघ है जो समता में रहते थे, जो समान रहते थे, जो सुखी रहते थे, जो समाज के साथ रहते थे, जो सुरक्षा के साथ रहते थे, जो सुखद रहते थे, जो स्वस्थ रहते हैं, जो सेवा देते हैं, जो सरल हैं, जो समुदाय में रहते हैं, जो सिपाहियों में रहते हैं, सिपाही बन के रहते हैं, सिपाही के साथ रहते हैं। ऐसे समणों की कहानी है ये समर संघ। समर संघ मतलब संघ का मतलब कि ऐसा घर जो समुद्र जैसा हो। समुद्र में सारी चीजें आ जाती हैं, समा जाती हैं, रह जाती हैं, हर प्रकार के लोग रह जाते हैं। ऐसे उस घर को संघ कहते हैं, मतलब समर संघ। ऐसा समर संघ जो हमें हमारे पूर्वजों ने दिया, जो हमारे पूर्वजों से मिला, जो उन्होंने बनाया, जिसको उन्होंने चलाया, जिन्होंने जिसको उन्होंने इतना आगे बढ़ाया और जिससे उन्होंने लाभ लिया और हमको आज तक लाभ दिया। ऐसे संघ की कल्पना मात्र से ही जीत हो जाती है। जीत जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, बच्चों का भविष्य भूतकाल सब बदल जाता है। ऐसे संघ की हमें प्राप्ति हुई जिसे हम समर संघ कहते हैं, जिसे हम समर संघ की परिभाषा में कहते हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये संघ का ही कहना है कि जुड़ोगे तो जीत जाओगे। ऐसे संघ में हम आज काम कर रहे हैं, ऐसे संघ में हम आज समय दे रहे हैं, ऐसे संघ में आज हम रह रहे हैं। ये अपने काल की सबसे बड़ी बात है। जो ये कहें कि हाँ, ये इस समय की सबसे बड़ी बात है कि हम आज सब मिलके संघ में बैठे हैं, संघ में काम कर रहे हैं। बताना चाहेंगे कि तमाम लोगों ने अपना जीवन खर्च कर दिया संघ को चलाने के लिए। तमाम लोगों ने, तमाम भारत के या बाहरी वासियों ने अपने संघ को तैयार करने में अपने जीवन का पूरी आहुति दे दी, अपने जीवन को समाप्त कर दिया, अपना जीवन खत्म कर दिया। तमाम ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने संघ बनाए और वो जेल गए, सलाखों के पीछे रहे। उन्होंने बहुत से ज्यादा बहुत बदतर जीवन जिया, पर उन्होंने संघ बनाकर अपने बच्चों को बचा लिया, अपने बच्चों को बढ़ा दिया। ऐसे संघ की सीख से, जो समर संघ है, इस संघ की सीख से तमाम ऐसे बाहरी लोगों ने भारत के ऊपर, या कहें कि ये विशाल महाभारत, महा मतलब सभी जानते हैं, जो जानने वाले होंगे नहीं बता दें कि महा का मतलब होता है विशाल, बड़ा। तो ऐसे भारत, विशाल भारत पर राज करना चालू कर दिया। तमाम ऐसे लोगों ने ऐसे काम किए, ऐसे जीवन को जिया, ऐसे जीवन में रहे, पर उन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने संघ को तैयार कर लिया। तमाम ऐसे लोग जिन्होंने लोगों के जीवन को खत्म किया, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। जिसने भी ये काम किए उसने सीखा किससे है?
समर संघ से, एक एक शब्द सीखा समर संघ से, एक एक चीज सीखी समर संघ से, एक एक वाक्य सीखा समर संघ से, एक एक प्रथा सीखी समर संघ से। सब कुछ सीख के उन्होंने आज अपने संघ बना लिए, अपने चीजें बना ली, अपना घर द्वार बना लिया, अपना हर कुछ बना लिया, सब कुछ तैयार कर लिया उन्होंने। ऐसे संघ को सीख के, इस संघ समर संघ से सीख कर। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारे ही समाज के लोगों ने, हमारे ही जो लोग हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं, जो भारत के रहने वाले हैं, जो भारत में काम करने वाले हैं, जो भारत में साथ साथ बैठने वाले हैं, भारत में समता में रहने वाले हैं, भारत के हर पग पे चलने वाले हैं, हर पगडंडी पे, हर घर में, हर पवित्र स्थान पर निवास करने वाले हैं। उन लोगों ने संघ को खत्म कर दिया और संगठन बना दिए। उन लोगों ने, हमारे अपने लोगों ने ही इस संघ को तोड़ा, मरोड़ा, तो खत्म किया। बात कड़वी है लेकिन सच है। 29 लाख संगठन जो बने वो यही बने हैं। अब आप देख लो कि जो 29 लाख संगठन बने थे, उन संगठनों में कितने पद होते हैं? 21। 21 पद लेकर उन्होंने सोचा कि इस जो लोग हैं SC ST OBC मतलब समर लोग, इनको हम चला ले जाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो भी AK सिंह सर ने बताया कि अपने घरों को बना लिया, समाज के किसी भी काम के नहीं आए। आप खुद एक गणित देखिए कि 29 लाख गुणे अगर 21 व्यक्ति, 21 समर को गुणा किया जाए तो ये 6 करोड़ लोग बैठते जा रहे हैं। 6 करोड़ 9 लाख अगर यही जुड़ जाते तो ये समर संघ बहुत पहले ही आगे बढ़ जाता। संघ तो पहले से चल रहा है, समर संघ तो पहले से चल रहा है, लेकिन ये संघ जो है उस समय उस बुलंदियों पर पहुंच जाता और आज संघ बहुत तेजी से काम कर रहा होता। लेकिन नहीं, किसी ने मानी, चंदाखोरों ने नहीं मानी, जाति वक्ताओं ने नहीं मानी, ऐसे तुच्छ लेखकों ने नहीं मानी, ऐसे समाज के हमारे लोगों ने इस चीज को नहीं माना और टुकड़े टुकड़े कर दिए समर संघ के। जो समर संघ आज से 16 ईस्वी से पहले जो चल रहा था, बुद्ध काल से पहले जो चल रहा था, अशोक महान के समय जो चल रहा था, उसके टुकड़े टुकड़े करके और 29 लाख लोगों में, 29 लाख जगहों में बांट दिया, 29 लाख टुकड़ों में बांट दिया, 29 लाख भागों में बांट दिया। समर संघ जब तक जीवित रहा, जब तक चलता रहा, जीवित तो आज भी है, लेकिन जब तक ये क्रियान्वयन में रहा, राजा हमारे लोग थे, राज हम किया करते थे, राजयोग की भागीदारी हम थे। राज जितने भी राज किए हैं वो सब समणों द्वारा किए गए थे। ऐसे संघ के रहने वाले हम लोग, जो समर संघ जिसे कहते हैं, बड़ा सुख में रहे थे उस समय। बड़ा, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, किसी भाग की कोई कमी नहीं थी, हर चीज हमारे पास था, हर स्थान हमारे पास था, हर जगह हमारी थी, हर पूरा एक एक चीज हमारी थी। ऐसे संघ की आज जो कल्पना चल रही है, जो की जा रही है, जो चल रहा है, जो आज 25 महीनों से चल रहा है, ये एक बहुत अच्छी कल्पना है, ये बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छे सिस्टम है, जिससे कि हम पुनः जीत सकते हैं। आपको बताते हैं, जब से अभी जो वर्तमान इतिहास है समर संघ का, वो 5 मई 2021 से चालू हुआ था। उस दिन 17 लोग जुड़े थे, ये मुझे बताया गया था, क्योंकि उस दिन मैं जुड़ा नहीं था।
12/5/2021 को, 12 मई 2021 को 21 लोग बैठे थे संघ में। उस दिन हम जुड़े थे और तब से आज तक हम संघ की पूरी पूरी हिस्ट्री देखते चले आ रहे हैं कि 12 लोगों ने बैठकर जो संघ तैयार किया था, उसमें 12 में से शायद 6 या 7 लोग इस समय हैं उपस्थित, यहाँ इस समय बैठे हुए हैं। और आज की डेट में अगर आकलन किया जाए, अगर देखा जाए, अगर इसका एक एक संख्या गिनी जाए तो करोड़ों में हो चुकी है। इतनी बड़ी संख्या हो चुकी है क्योंकि समर शब्द ही एक ऐसा मूल तंत्र है, मूल मंत्र है, मूल मूल हथियार है जिससे हम पुनः दोबारा अपना राज पा सकते हैं, राज में आ सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं, अपने बच्चों की रक्षा कर सकते हैं, अपने घर की रक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों की रक्षा कर सकते हैं, अपने समाज की रक्षा कर सकते हैं, इस भारत की रक्षा कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ समर संघ से हो सकता है। उसके बाद जो अगली कड़ी आई थी उसमें संघ के जो समर शब्द था उस समय नहीं था। जब 12 मई 2021 को जुड़े थे उस समय यह समर शब्द नहीं था, उस समय वी द पीपल के नाम जुड़ते थे। उसके बाद 3 या 4 महीने के बाद ये समर शब्द आ गया और समर संघ की खोज होके आ गई। अब समर संघ पुनः क्रियान्वयन में आने लगा। उसके बाद पानीपत में एक हाउस लगा, इसमें सभी लोग बैठे थे, उसमें कई एक निर्णय लिए गए, कई एक बातें हुई। पूरे दिन 10 से 5 तक लोग उठने को तैयार नहीं थे। उस दिन संख्या लगभग 225 के आसपास थी जो लोग वहां पर बैठे थे, उपस्थित थे। कई ऐसे दिग्गज जिन्हें लोग कहते हैं मंचमाला वाला भी वाले भी बैठे थे। लेकिन वहां पर हाउस नियम के आधार पर चला, नियम से चलता रहा और लोगों ने सुना, लोगों ने एजेंडे लाए, तो पास किए गए। यहाँ तक कि एक मंत्री महोदय वहां बैठे थे, वो भी एजेंडा लाए, लेकिन उनका एजेंडा पास उस समय नहीं हो पाया था। उसके बाद जब हाउस की कल्पना हुई तो प्रत्येक 1 तारीख को हाउस लगने लगा। आज भी हाउस चल रहा है। जो लोग जुड़ रहे हैं वो देख रहे होंगे कि प्रत्येक 1 तारीख को हाउस चलता है, हाउस लगता है, उसमें चर्चाएं होती हैं, पूरी बात कही जाती है, एजेंडे आते हैं। तो ऐसे समर संघ की कल्पना इसमें हाउस लगता हो, इसको सोचकर ही मन की भावनाएं और लोग कहते हैं कि अंदर की जो इंटरनल चीजें होती हैं वो ऑटोमेटिक एकदम एनर्जिकल हो जाती हैं, मतलब विद्युत की आपूर्ति शरीर के अंदर हो जाती है। ऐसा समर संघ चल रहा है। उसके बाद स्पोक बनाए गए। स्पोक मतलब कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता बनाए गए और आज वो कार्यकर्ता जो हैं, स्पोक हैं, वो आज काम कर रहे हैं। इसके बाद इसकी विंग्स तैयार की गई, मतलब कमेटियां तैयार की गई। तो जो कि आज भी कमेटियां काम कर रही हैं, 12 कमेटियां लगभग बनी हुई हैं, वो काम कर रही हैं। वो चाहे मैनेजमेंट, 12 कमेटियां हैं, इसकी कई बार चर्चा होती है। इसकी भी एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में कमेटियों की चर्चा होती है। हाउस में मीटिंग की पूरी जानकारी दी जाती है। हाउस के जो मीटिंग के उपट्ठक होते हैं वो हाउस में आके सारी चीजें देते हैं। आप कभी भी देख लीजिए, चाहे विधानसभा या उसमें भी होता है, तब भी वो अपनी पूरी चर्चा नहीं दिखाते हैं, पूरी चीजें नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ समर संघ निष्पक्ष पूरी चीज दिखाता है, पोर्टल पर लाता है और सबको सुनाता है, सबको समझाता है। एक एक चीज पर चर्चा होती है, जिस पे पास अगर नहीं हो पाएगी, अगर लोगों की सहमति नहीं है तो वो पास नहीं होती है। यहाँ किसी का जोर दबाव नहीं चलता है, सब समानता में बैठते हैं, सब अपनी बात कह सकते हैं, सब एक दूसरे को सुन सकते हैं, क्योंकि ये सम का संघ है, समान लोगों का संघ है। इसलिए ऐसी कल्पना इस संघ में बैठी हुई है, लोगों के अंदर बैठी हुई है, किसी ने बैठा ली नहीं, ये ऑटोमेटिक सबके अंदर बैठी हुई है। उसके बाद जब देखा गया कि आगे और कमेटियां जो काम करने लगी,
तो एक ग्रंथ बना, इसको हम आज श्रवण ग्रंथ कहते हैं। इसको हम आज पढ़ते हैं, जिस संघ से हम आज सीखते हैं, जो संघ हमें बताता है, सारे रास्ते दिखाता है, वो ऐसा ग्रंथ उस संघ का तैयार किया गया, जो हम लोग पढ़ के उसको आज सुनाते हैं। उसके बाद आज तक आप देख रहे हैं कि संघ जो है लगातार काम कर रहा है। हम एक चीज और बताना चाहेंगे आपको इसी में, कि एक संघ से ही सीख के संघ बना था। उसकी भी पहली मीटिंग में 12 लोग थे एक कमरे के अंदर। आज उसकी 93,000 शाखाएं हैं। सीखा किससे? समर संघ से। जाना किससे? समर संघ से। पहचाना किससे? समर संघ से। एक एक शब्द कहां से लेके आए? समर संघ से। उसके बच्चे जब इतने, समर संघ के बच्चे जब इतने सशक्त हैं कि वो पूरे भारत में राज कर रहे हैं, तो सोचो अगर पिता अगर फिर से आ जाए तो बच्चों की खटिया खड़ी कर देगा। तो आज सही बात यह है मायने में कि समर संघ यानी पिता आज आ गया है और अब चलेगा और समर संघ में काम हो रहा है। तो हमें किसी 29 लाख संगठनों के साथ जाना चाहिए या ऐसे संघ के साथ जाना चाहिए जो हम एक समान रहते हैं, एक संता में बैठते हैं, एक जगह बैठते हैं, एक दरी पे बैठते हैं। अगर कुर्सी है तो कुर्सी पे बैठते हैं, दरी है तो दरी पे बैठते हैं, अगर गद्दे हैं तो गद्दे पे सोते हैं, या टेंट है तो टेंट में रहते हैं, एसी है तो एसी में सब एक साथ रहते हैं। हमें ऐसे साथ जाना चाहिए या हमें 29 लाख भागों में बट के रहना चाहिए? सोचना, आप विचार करना। जो हमारे साथी जुड़े हैं उन्हें ये विचार करना चाहिए कि हमें अपने अगर बच्चों का भविष्य बचाना है तो क्या करना चाहिए। संघ काम कैसे करता है? संघ में डेली मीटिंग्स होती हैं 8 बजे से 11 बजे तक। जूम पोर्टल चलता है, जूम पोर्टल पे मीटिंग होती है। पूरी उसका एजेंडा आता है डेली का डेली। एक जूम कमेटी जो है तो पूरा एजेंडा देती है और वो यहाँ पर सारे ग्रुपों में जाता है। पहले से ही कंसेप्ट दिया जाता है, संघ के बारे में बताया जाता है, जैसे मैं बता रहा हूँ इस समय संघ के बारे में कि संघ कैसे काम करता है, संघ क्या करता है, संघ कैसे करता है, संघ कैसे लाभ देता है, सारी चीजें बताता है। समर संघ की कमेटियां बनी हुई जो हम बता चुके हैं आपको। समर संघ के स्पोक हैं जो स्पोक काम करते हैं, वो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, फोन करते हैं, जिनके उनके संपर्क में होते हैं उन लोगों को फोन करते हैं, जो संपर्क में होते हैं उन लोगों से बात करते हैं और उन लोगों को संघ में लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि आज 174 लोग दिखाई पड़ रहे हैं तो यही लोग सिर्फ संघी हैं। करोड़ों लोग हैं। रोज हर रविवार को गांव में मीटिंग होती है। एक एक मीटिंग में 200, 500, 400, 600 लोग जुड़ते हैं और संघ की बात सुनते हैं और फिर वो खुद अपने गांव में दूसरे गांव में जाते हैं, वो उनसे बात करते हैं। इसी तरीके से ये चैन चलता है, ये क्रम चलता है, ये क्रम चला हुआ है। जब आप खुद सोचो कि 12 लोगों ने बैठ के पूरे देश के लोगों को जोड़ दिया था, तो क्या हम इतने लोग बैठ के पूरे देश के लोगों को अपनी जो कि हमारी सभ्यता है उसमें नहीं जोड़ सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो बात हम लोगों को दिया है वो संघ के जरिए ही दिया था। जो संविधान दिया है, जो नियम दिया है, वो संघ के जरिए ही दिया था। वो संघ में ही सारी चीजें लेके आए। अब आप कहेंगे कैसे? कोई कमेटी बनी, कमेटी में अगर 2 लोग 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो इकट्ठे हो गए, इकट्ठे उन्होंने किए। ऐसे ही बाबा साहब ने जो पन्ने इकट्ठे किए हैं, एक एक पेज की लाइन लिखी है, वो संघ ही हुआ। अगर 2 शब्द 2 लोग 4 लोग बनते हैं, इकट्ठे होते हैं ना, वो संघ कहलाता है। तो बाबा साहब ने एक एक पन्ना जोड़कर जो हमको संघ दिया है, तो संविधान रूपी संघ, वो संघ ही हमें आज जिंदा रखे हुए है।
बचाए हुए है, खाना देता है, रोटी देता है, ये सब करता है। ये समर संघ की ही विशाल पुरानी जो सभ्यता है, जो कल्पना है, वही है, वही जो है जो आज हम लोगों को बचाए हुए है। अगर इस कल्पना को दोबारा लेके आएंगे और चलाएंगे, इसको सबके कानों में ठूसेंगे, कानों तक पहुंचाएंगे, उनकी जीभ से निकलवाएंगे, उनकी जुबान से बकाएंगे, तभी हम जाके कहीं पुनः राज्य पा पाएंगे, पुनः उस शक्ति का भोग कर पाएंगे जो हमारी पहले शक्ति, जो अशोक महान, कहते हैं सम्राट अशोक महान, लेकिन उनका नाम महासम्राट सम्राट अशोक महान, वो वो राज कर पाएंगे। 16 जनपदों का जो विशाल भारत, वो राज अगर लाना है तो समर संघ को आगे बढ़ाना पड़ेगा, समर संघ को आगे लाना पड़ेगा, समर संघ में काम करना पड़ेगा, समर संघ में बलिदान देना पड़ेगा, समर संघ में सब कुछ करना पड़ेगा, हर तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप ला पाएंगे। हमने जो फल चख लिए हैं वो हमारे बच्चों के लिए नहीं रह गए हैं। अब आगे आने वाले भविष्य में हो सकता है कि ये लग रहा हो कि हमें ऐसा नहीं है कि हमारे पास धन पड़ा हुआ है, हमारे पास 50 लाख से 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, तो वो आपका नहीं है। वो आपका हो सकता है कि 1 मिनट के अंदर सब गायब हो जाए। ये सत्य है। प्राइवेटेशन क्यों किया जाता है? इसलिए किया जा रहा है कि उनके जो बच्चे हैं उच्च पद पे जाएंगे और आपके बच्चे नीचे वर्कर के रूप में काम करेंगे। मतलब कि वही प्रथा आएगी जो पहले घंटी लाटने वाली थी, जो झाड़ू लगाने वाली बात थी, वही तो प्रथा हो गई। आगे आगे स्वरूप बदल गया, खाली उसका रूप तरीका बदल जाएगा, लेकिन वही व्यवस्था आएगी। इसलिए सभी समर्थ साथी, जितने समर्थ साथी हैं, अपने को बताएं, दूसरे को बताएं और कहें जाके ये बात, घर घर जाके कहें कि भाई समर संघ को आगे बढ़ाओ। 29 लाख संगठन 73 साल काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक क्या किया? अगर आपको अगर नहीं आता है तो आप उनसे सवाल करके पूछिए कि भाई आपने क्या किया। जवाब नहीं देते हैं। हमने कई संगठनों में काम किया, कई राजनीतिक पार्टियों में काम किया, लेकिन जब जब हमने सवाल किए, हमें अब निकाल के बाहर फेंक दिया गया। कारण तो वही है कि सवाल ना करो, गूंगे बहरे बने रहो। समर संघ नहीं कहता है, समर संघ कहता है कि पहले आप आओ और सवाल करो, पूछो कि ये संघ क्या है, संघ कैसे काम करता है, संघ में क्या है, संघ किस नियम पर काम करता है, ये अमत नियम 10 जो बने हैं ये क्यों बनाए गए हैं, कैसे बनाए गए हैं और इनका आधार क्या है। पूछो, हर सवाल का जवाब संघ देगा, कोई और नहीं देने वाला। क्या संगठन ऐसा करता है? कहीं भी आप जाएंगे, क्या जवाब मांगते हैं और देते हैं? नहीं देते हैं। हमने जब जब सवाल किया, जब जब हिसाब मांगा, जब जब कहा कि ये संगठन क्या कर रहे हैं, इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे हैं, तब तब यही किया गया, अरे ये पागल आदमी, हटाओ। लेकिन सच्चाई यही है कि सवाल हम अगर करने पड़ेंगे, हमको बिल्कुल करने पड़ेंगे, क्योंकि हर चीज, भारत का कण कण हमारा है। भारत का एक एक पेड़ पौधा बाल बच्चे जितने भी हैं वो हमारे हैं। सवर्णों के एक एक अंग हमारा है, सवर्णों का एक एक खेत हमारा है, खलियान हमारा है, सब कुछ हमारा है। तो हमें सवाल तो करने पड़ेंगे। हमें किसी दूसरी व्यवस्था ने नहीं खत्म किया। हमारे संघ को जो बीच में ब्रेक लगा है वो किसी दूसरे व्यक्ति ने या किसी दूसरे लोगों ने नहीं किया है, हमारे अपने लोगों ने किया है। हमारे अपने ही लोग हमको पीछे छुड़ाए हैं, हमारे अपने ही लोगों ने हमें खत्म किया था। आज हमारा वक्त आया है तो हमें वो सवाल करना चाहिए, चाहे वो समर संघ हो और चाहे वो अन्य 29 लाख संगठन हो। सवाल करो। संघ कहता है पूर्ण रूप से आप सवाल करो, जवाब मिलेगा, क्योंकि संघ 10 गोल्डन नियम पर चलता है जो आज के नहीं है, बहुत पहले के हैं। सिर्फ इनको ढूंढ के लाया गया, खोज के लाया गया, किसी ने यहाँ नहीं बनाए हैं, एक लोगों ने नहीं ये ढूंढे हैं।
सैकड़ों लोग इसमें लगे, तब ये ढूंढ के लाए गए। ऐसे नियम जो पाक साफ हों, जो कहीं आपको मिलेंगे नहीं, किसी जो दूसरे संघ हैं उनके पास भी ये नियम नहीं मिलेंगे। सिर्फ ये नियम जो 10 मत विनय हैं, ये सिर्फ समर संघ के पास है। ये समर संघ के नियम है। इस पे आज तक 25 महीने से, या कहें कि 5 महीने बाद संघ आया था, तो 20 महीने से लगातार इस संघ पे आधारित ही काम हो रहा है। संघ से हटके एक भी काम नहीं हुआ आज तक। संघ के जितने भी अमर्त्य विनय हैं उस पर आधारित काम हुए हैं। अगर कोई ये बात कह के दिखा दे कि हाँ संघ के नियम के विरुद्ध कोई काम हो रहा है, संघ का जो नवा नियम है उसके अंतर्गत भी कार्रवाई हुई है। जिन लोगों ने संघ को घात पहुंचाया उन्हें संघ से बाहर की, संघ ने उनको छुट्टी दी। अगर कोई ये सोचे कि शायद संघ को घात करके चला जाएगा, तो वो कभी भी संघ में तो आएगा ही नहीं, और वो कहीं भी रहने के लायक भी नहीं रहता है। आज भी जो लोग संघ से गए हैं उन्हें फोन करते हैं ना, तो झिझक के बात करते हैं, मतलब मुस्कुरा के बात नहीं करते हैं, अपनी एक अहंकारी में बात नहीं करते हैं कि मैं मतलब संघ में बात कर रहा हूं। डर के बात करते हैं। संघ से जाने का मतलब ये डर है। इसलिए संघ में रहें, संघ में काम करें। संघ से कई लोगों ने बहुत लाभ पाया है। जितने संघ बने हैं आज तक, उन संघ ने आज तक बहुत लाभ पाया है। आपको इसका उदाहरण देता हूं। जैसे मुस्लिम संघ, मुस्लिम संघ के जो अनुयायी थे वो बुद्ध से ही सीख के आए थे, और समर संघ जो है बुद्ध के समय में था। उस संघ से ही सीख के आए थे और उन्होंने अपना एक संघ बनाया। नाम नहीं लेंगे पूरी तरीके से क्योंकि पोर्टल चल रहा है, लेकिन उन्होंने अपना जो संघ बनाया है उसका लाभ उन्हें आज तक मिल रहा है कि वो खा रहे हैं, कमा रहे हैं, और उनके बच्चे सारे काम कर रहे हैं। उनके साथ कोई घटना नहीं घटती है, अगर कभी भी घटती है तो इकट्ठे दिखाई पड़ते हैं, एक साथ दिखाई पड़ते हैं, एक जगह दिखाई पड़ते हैं, एक यूनिटी में दिखाई पड़ते हैं। ऐसे होते हैं संघ, ऐसे उनके संघ के आदेश होते हैं। ये संघ का ही वो जिसे कहते हैं संघादिशेष, ये वही आदेश है उनका जो संघादिशेष करता है। आप ईसाई संघ को देख लीजिए, 2% भी नहीं है, 1% है, लेकिन वो रविवार को उन्हें अपने चर्च में जाना है तो जाना है। आज तक किसी ने उनको रोक नहीं पाया चर्च में जाने से। बाकी अन्य लोग भी पहुंच जाते हैं चर्च में। तो ये उनको लाभ मिलता है कि वो आज उनका कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोता है। उसके पास कार्य है, उसके पास काम भी है, उसके पास पढ़ने के लिए स्कूल है, उनके पास सब कुछ है। देख लीजिए सिख समाज, वो भी सिख धर्म का एक संघ है, उसमें आप देख लीजिए उनके गुरुद्वारे में कभी झगड़ा होते देखा है? कभी कुछ करते देखा है किसी घुसते हुए? नहीं घुस सकते हैं। कारण मालूम क्या है कि वो एक साथ बैठते हैं, बृहस्पतिवार दिन वो एक साथ खड़े होते हैं और पगड़ी बांधते हैं। उनकी पहचान बनी हुई पगड़ी है। हिम्मत है किसी की पगड़ी उनकी उतारे दिखा दे, सब इकट्ठे हो गए वहीं लपेट देंगे, 2 मिनट नहीं लगता है। तो ऐसे हैं संघ। इस संघ से जो समर संघ जिसे पिता कहते हैं, इस संघ से ये बच्चे इनके जो संघ बने हैं, इनसे सीख सीख के आज ये जिंदा है। और हम जिसके पिता के जिसकी औलादे बैठी हुए हैं यहाँ पे, वो आज मरे हुए बैठे हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम संघ से विगत हो गए थे। आज फिर से संघ आया है, फिर से हम लोग जुड़ेंगे, फिर से संघ को बढ़ाएंगे। संघ को जितना बढ़ाएंगे उतना ही हम जुड़ेंगे, उतना ही हम जीत के लिए आगे बढ़ेंगे, उतना ही हम आगे चले जाएंगे, उतना ही सत्ता से लेके हर चीज जो लोग सोचते हैं कि सत्ता ही सब कुछ है, वो सब कुछ आपके कदमों के नीचे होगी। एक संघ और है, इसका तो नाम कतई नहीं लेंगे, लेकिन
उस संघ ने तो पूरे देश पे राज कर रखा है, उस संघ ही है, वो नाती पोता है। समर संघ का ही नाती पोता इससे कहते हैं ना, सीख के आए हुए पोते। ये सब सीख सीख कितने हो गए, हम जिसका हमारा खून पसीना हमारा लगा हुआ है, हमारे पूर्वजों लगा हुआ है, इनको आज हम उसको क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। ये संघ जो हमारा है, अपना है, इसे हम अपना कहते हैं। जो समर संघ जो अपने लोगों का संघ है, अपने पूर्वजों का संघ है, इसको हमें बढ़ाना चाहिए ना, इसको आगे करना चाहिए ना, तभी तो हम जीतेंगे। संगठन ना तो कुछ किए हैं आज तक, और ना करेंगे, और ना वो कुछ कर पाएंगे। सत्ता 2 साल की नहीं होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो 70 साल की होनी चाहिए, तभी आप सुधार ला पाएंगे। क्योंकि आपका इतना बिगड़ चुका है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है, इसकी कोई दिखता ही नहीं कि कितना बिगड़ गया है हमारा। तो अगर संभालना है तो संघ को आगे लाकर ही संभाल सकते हैं, हर रास्ते पर। अगर संघ चलेगा तो आपके स्कूल होगा, संघ चलेगा तो आपका खेत होगा, संघ चलेगा तो आपका घर होगा, और संघ चलेगा तो आपके बच्चे जीवित रहेंगे, संघ चलेगा तो आपका हर एक एक पग रहेगा, संघ चलेगा तो सेना आपकी होगी, संघ चलेगा तो सरकारें आपकी होगी, संघ चलेगा तो प्रदेश आपके होंगे, संघ चलेगा तो देश आपका होगा। संघ अगर आगे बढ़ेगा तो हम जिंदा रहेंगे, और संघ अगर आगे बढ़ेगा तभी हमारे बच्चे भी जिंदा रहेंगे, नहीं तो भिखारी बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये आज की उत्पत्ति है, आज उत्तर प्रदेश विशेष है। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में इस समय संघ जो है प्रत्येक जिले में फैला हुआ है, प्रत्येक जिले में स्पोक जो है इसकी मीटिंग कर रहे हैं, समिति लगा रहे हैं, और सबसे ज्यादा समितियां लग चुकी हैं। और आपको बताते चलें कि प्रत्येक जिले में संघी जो स्पोक हैं वो गांव जाके इस समय काम कर रहे हैं, और बहुत तेजी से कर रहे हैं, तेजी से संघ फैल रहा है। सिर्फ काम एक ही करना है अभी, जोड़ने और जुड़ने का। जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, और जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां जीते हैं। यहोशियों का संघ जो है आज पूरे विश्व पर राज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जुड़े हुए हैं, इसलिए वो आज जो बात कहते हैं वो करते हैं। इसलिए हमें जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। खुद को जोड़ना है, बच्चों को जोड़ना है, परिवार को जोड़ना है, रिश्तेदार को जोड़ना है, पड़ोसी को जोड़ना है, गांव को जोड़ना है, शहर को जोड़ना है, तहसील को जोड़ना है, जिले को जोड़ना है, तब जाके भारत जुड़ेगा। और अगर भारत को जोड़ लिए तो भारत आपकी मुट्ठी में है, फिर आपके बच्चे और आप सुरक्षित हैं। सुरक्षित जब हो सकते हैं जब संघ में जुड़ेंगे, इसलिए जुड़ेंगे, जीतेंगे। जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, आज जुड़ेंगे तो आज जीतेंगे, कल जुड़ेंगे कल जीतेंगे, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, जहां जुड़ेंगे वहां जीतेंगे। जीत जभी है जब जुड़ेंगे। अगर मेरा वक्तव्य इतना ही था, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संघ हम नमः। बहुत बहुत